हेलो एवरीवन, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं में क्या अंतर पाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो व्यतिकरण की घटना है और विवर्तन की घटना है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में होता है, जबकि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, वह यह सिद्ध करता है कि प्रकाश फोटान या कणों के रूप में होता है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यह क्या है, द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक प्रकाश स्रोत से यह प्रकाश तरंगें निकलती हैं। व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि जो निकलने वाली तरंगें होंगी उनके आयाम लगभग समान होने चाहिए और आवृत्ति समान होनी चाहिए, और जो प्रकाश के स्रोत है वह कला संबद्ध स्रोत हो। तो यहाँ से एक स्रोत ये मुख्य स्रोत है और बी और सी ये दो कला संबद्ध स्रोत है। ये जब दोनों स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो ये आपस में अध्यारोपित करती है और अध्यारोपण के फलस्वरूप यह व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप हम देखें पर्दे पर कि यहाँ पर ये चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियां मिलती हैं। और यह देखते हैं कि जो चमकीली पट्टियां होती हैं इनकी तीव्रता एक समान होती है और जो समस्त काली पट्टियां होती हैं इनकी तीव्रता एक समान होती है। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी के बराबर होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी होता है। जो स्मॉल डी होता है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है, जो कैपिटल डी होता है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, और जो लैम्डा होता है यहाँ जो प्रकाश होता है वह आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो यह व्यतिकरण की घटना है और व्यतिकरण की घटना के लिए ध्यान देना है कि यह जो प्रकाश स्रोत होने चाहिए क्या होने चाहिए, दो स्रोत होने चाहिए। इसके विपरीत क्या होता है, जो विवर्तन की घटना होती है वहाँ पर जो अवरोध होता है वो तीक्ष्ण अवरोधों पर जो प्रकाश किरणों का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन में जो अवरोध होता है इसकी तीक्ष्णता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोट की होनी चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। यदि यह इस शर्त का पालन नहीं होता है तो विवर्तन की घटना नहीं होती है। यही कारण कि दैनिक जीवन में हमको जो प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन होता है वो कम दिखाई देता है, जबकि ध्वनि का विवर्तन आसानी से दिखाई देता है। यदि आप एक कमरे में बैठे हो और दूसरे कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है तो वो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। तो जो किसका ध्वनि का विवर्तन है वो आसानी से हो जाता है, जबकि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि जो अवरोध होता है उसकी जो तीक्ष्णता होती है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोट की होनी चाहिए, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कोई प्रकाश ये प्रकाश है, यहाँ पर जैसे अवरोध से आके टकराता है तो अवरोध से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और ये द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में अध्यारोपण करती हैं। अध्यारोपण के फलस्वरूप यहाँ पर यह विवर्तन प्रतीक रूप मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो केंद्र में है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक है, यहाँ से तीव्रता को दर्शाया गया है। तो यह इसे हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। फिर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता में क्रमशः कमी आती है। यहाँ पर विवर्तन में ध्यान रखना है, व्यतिकरण में क्या होता है तीव्रता एक समान रहती है, जबकि विवर्तन में क्या होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता ज्यादा होती है, फिर द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता क्रमशः क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये क्या होता है, ये उच्चिष्ट कहलाते हैं। यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं, जो अंधेरे वाला भाग होता है यह निम्निष्ट कहलाते हैं, ये इसको यहाँ से ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ ये विवर्तन प्रतिरूप है जबकि यह व्यतिकरण प्रतिरूप है। दोनों में अंतर देखते हैं क्या अंतर है। व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण वह घटना है जिसमें दो या अधिक जो प्रकाश संबद्ध स्रोतें हैं, आने वाली प्रकाश तरंगे आपस में जब अध्यारोपित करती हैं तो व्यतिकरण की घटना होती है। विवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश तरंग संकीर्ण छिद्र या बाधा के किनारों पर मुड़ करके फैल जाती है, अर्थात जो अंधकार वाले भाग है उसमें प्रकाश का क्या होता है, अतिक्रमण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसमें दो या अधिक कोहेरेंट सोर्स या कला समझ प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, जबकि विवर्तन में केवल एक ही छिद्र या बाधा पर्याप्त होती है। इसमें बनने वाली जो धारियां समान दूरी पर होती हैं, जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो समान दूरियों पर होती है। इसमें बनने वाली जो धारियां होती है वो समान दूरी पर नहीं होती हैं। सभी जो हमारी दीप्त फ्रिंज होती हैं वह उनकी तीव्रता समान होती है, जबकि यहाँ पर जो केंद्रीय उच्चिष्ट होती है उसकी तीव्रता अधिक होती है और द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। इसमें जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है, इसमें फ्रिंज चौड़ाई एक समान नहीं होती है। थैंक यू।